So all these three things, let's connect these three things together. तीनों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि एक की वजह से दूसरा, दूसरे की वजह से तीसरा हो रहा है. So what happens कि when you eat food, जब आप भोजन करते हैं, when you eat something, so the important part of that food is called as श्लेष्मा, which is something your body utilizes. जो भोजन का श्लेष्म हिस्सा है वो आपका शरीर इस्तेमाल करता है और बाकी इसको बाहर निकाल देता है. सो विष्ठा इज द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स और फीकल मैटर. बाकी श्लेष्म इज समथिंग, श्लेष्म एंड विष्ठा. श्लेष्म इज समथिंग दैट योर बॉडी यूटिलाइजेस, बट द प्रॉब्लम इज योर बॉडी इज नॉट एबल टू यूटिलाइज दैट. हाउ डू यू नो दैट योर बॉडी इज नॉट एबल टू यूटिलाइज दैट? Because Shleshma either gets stored or gets converted into usability part or usable part of the body. Tissues, by making tissues and nutrients utilized by consuming Shleshma, or Shleshma gets stored as fat, adipose tissue. So, there are two kinds of fat in your body. Internal fat and external fat. Even if somebody is thin, if the person's digestion is not proper, then you can actually understand that Shleshma is not getting utilized in that person. Because external fat can be seen, internal fat cannot be seen. Now, how do we know that Shleshma is not getting utilized properly? One, all the metabolic disorder, this is called as metabolism. When Shleshma get utilized and become your tissue, sapta dhatu and energy, it is called as metabolism. Now, metabolic disorders or metabolic disease, are they increasing in the world or decreasing? What are those metabolic disease? Diabetes, thyroid, heart disease, blood pressure, autoimmune disorder. Are they increasing or decreasing in the world? दुनिया में ये बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? ये बढ़ रहे हैं ना, तो इसका मतलब है ह्यूमैनिटी का मेटाबॉलिक लेवल, मेटाबॉलिक इंडेक्स जो है, श्लेष्म को इस्तेमाल करने की क्षमता कम होती जा रही है. और हम क्या कर रहे हैं इसको बढ़ाने के लिए? What are we doing to increase that? Are we doing anything? We are not doing anything. We are just not treating ourselves. दुनिया में सब कुछ का डेवलपमेंट हुआ है, हर चीज में डेवलपमेंट हुआ है. एक चीज बताइए आप जिसमें डेवलपमेंट नहीं, ग्रोथ नहीं, उल्टा हुआ, डीग्रो हुआ, ऐसी कोई चीज है? जो कि हम ऊपर नहीं जाके बहुत नीचे गड्ढे में घुस गए, ऐसा कुछ है? हर चीज में डेवलपमेंट हुआ, हेल्थ में डेवलपमेंट नहीं हुआ. सारी बीमारियां बढ़ गई. 100 साल पहले जो बीमारी नहीं थी आज हमारे पास में थोक के भाव में है कि नहीं? हेल्थ के एरिया में हम ग्रो नहीं किया, हमने डी ग्रो किया. ड्रास्टिक, ह्यूमंगस डी ग्रोथ. तो क्यों किया है हमने डी ग्रो हेल्थ के मामले में? क्योंकि हेल्थ को हमने समझा ही नहीं. जो समझता था, जो साइंस समझता था, उसको सुपरस्टिशियस बता के खत्म कर दिया, वेस्टर्न टेम्पलेट डाल दिया. तो हमें जब तक हेल्थ नहीं समझ में आएगा तब तक हेल्थ इंप्रूव नहीं हो सकता. एक सिंपल सा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि योर बॉडी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी टू यूटिलाइज समथिंग, वो कम हो गई है तो उसको बढ़ाना पड़ेगा. बाहर आप थोड़ा स्ट्रेस है ना का डाल के अपने बॉडी पे थोड़ा फैट रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन वो एक्सटर्नल फैट रिड्यूस कर पाएंगे. ठीक है ना? बाहर का अगर आप बॉडी पे थोड़ा स्ट्रेस डालेंगे तो बाहर का फैट आप थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं. ये बात अलग है कि आप छोड़ते ही वो बढ़ जाएगा, लेकिन अंदर के फैट को रिड्यूस करने के लिए तो आप कुछ कर भी नहीं रहे, क्योंकि अंदर रिस्क बढ़ गया. तो मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ अगर आपका बॉडी का कम होगा, श्लेष्म को यूटिलाइज नहीं कर पाएगा. इसी को कहते हैं शुद्ध करना, श्लेष्म शुद्धि.
तो यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, तो हेयर ग्रोथ कहां से होना है? हेयर ग्रोथ कहां से हो जाएगा ये बताइए? So unless and until you are able to, and you know hair follicles जो होते हैं, जड़ होती है ना बाल की, they have the shortest living stem cells, उनको बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए होता। तो आपके बॉडी को तो न्यूट्रिशन यानी कि वो यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहा फूड से श्लेष्म को, तो ज्यादा क्या कम भी नहीं मिल रहा, और खतरा आ रहा है, लॉट ऑफ रिस्क इन द बॉडी। हाउ द बॉडी विल प्रोटेक्ट? It will start storing, create more adipose linings, फैट की लाइनिंग्स क्रिएट करके बचाते हैं, बॉडी ऐसे ही बचाता है अपने आप को। तो एक्सटर्नल फैट, इंटरनल फैट, दोनों तरीके से फैट बढ़ा रहा है। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एडिपोसाइड्स, ये बढ़ा रहा है आपका शरीर, क्योंकि फैट से आपका रिस्क कम होता। एक बात बताइए, कोरोना जैसे ही शुरू हुआ था, सबने अनाज इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, क्योंकि पता चला कि पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। तो आपका बॉडी रिस्क आएगा तो अनाज इकट्ठा नहीं करेगा। उसका स्टोरेज मैकेनिज्म क्या है? फैट। तो आपने रिस्क बढ़ा दिया तो फैट स्टोर कर रहा, नहीं बढ़ाओगे तो फैट की जरूरत नहीं है उसको। दूसरा एस्पेक्ट बता दिया। पहला एस्पेक्ट, श्लेष्म शुद्धि नहीं कर पा रहा, योर बॉडी इज नॉट एबल टू यूटिलाइज एनीथिंग दैट यू आर ईटिंग। सेकेंड थिंग, योर बॉडी इज गेटिंग इनटू रिस्क, and to mitigate the risk it is increasing the adipocyte, fat, cholesterol, triglyceride and all those storage things। तो वो भी अगर आपको ठीक करना, अपना स्ट्रेस कम, कहने का मतलब रिस्क कम करना, तो आपका टॉलरेंस बढ़ेगा तो भी रिस्क कम होगा। आप किसी चीज को झेल पाएंगे तो भी रिस्क कम होगा ना, अदरवाइज नहीं झेल पाएंगे, छोटी छोटी रिस्क में, छोटे छोटे इश्यूज में रिस्क आ जाता। अब वो देखा है आपने, रेड लाइट पे छोटे छोटे बच्चे जो बेगर्स हैं, वो बारिश में भी, धूप में भी, ठंड में भी वहीं मिलेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उनका टॉलरेंस ज्यादा है। एक अच्छी जगह पे रह रहे बच्चों को जरा से बारिश हो जाती है, सर्दी जुकाम शुरू हो जाता है, तो टॉलरेंस कम है। तो टॉलरेंस कैसे बढ़ाएंगे? इंटरनल टॉलरेंस बढ़ना चाहिए, ऑर्गन का स्ट्रेंथ बढ़ेगा तभी टॉलरेंस बढ़ेगा। वो अंदर कुंभक से ही टॉलरेंस बढ़ सकता है, और कोई चारा नहीं है। तो पहली बात, इंटरनल फैट यानी इंटरनल मेटाबॉलिज्म को अगर आपको सही करना है तो भी आपको इंटरनल प्रेशर के थ्रू कम करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा, बल्कि मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करना पड़ेगा। और अगर आपको टॉलरेंस बढ़ाना है, ऑर्गन का टॉलरेंस बढ़ाना है, उसकी फंक्शनिंग बढ़ानी, तो भी आपको इंटरनल ट्रिगर चाहिए। ये दोनों ही कुंभक के जरिए हो सकता है, और किसी और तरीके से हो नहीं सकता। तो दो बातें आपको बता दिया मैंने, तीनों चीजें इस तरीके से आप देखेंगे कनेक्ट हो रही हैं। कहां पे काम करना है? आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाना, आपका टॉलरेंस बढ़ाना।